परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये बता रहे भगवान, ये है 15वें अध्याय का 12वां श्लोक। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित हुआ अग्नि में स्थित है, उसको तू मेरा ही तेज जान। भगवान बता रहे हैं कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशमान सूर्य में मैं सूर्य हूँ, पूर्व चैतन्य में पार ब्रह्म परमात्मा ही चैतन्य शक्ति से सब प्रकाश निकलता है। भगवान कहते तेज में जो सूर्य है उसमें जो तेज सूर्य में स्थित हुआ है संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वो तेज चंद्रमा में स्थित है। जो तेज अग्नि में है वो मेरा ही तेज जान। भगवान की शक्ति से ही सूर्य में इतनी तेजी है कि जो सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। इतनी ऊंचाई है, इतना उसके अंदर तेज है, क्योंकि उसकी अपनी सामर्थ्य नहीं है। पूरे सुबह से रातों दिन चलने का उसने संकल्प उठाया है, तब भगवान ने उसको ऐसी शक्ति भरी है। वो कहेगा तब उसकी तपस्या इतनी होगी, तब भगवान ने उसको इतना ऊंचा स्थान दिया। ध्रुव को तो सब लोग जानते हो ना, तपस्या की थी कितनी, भगवान को सब चीज का छोड़ छाड़ के छोटी, अब वो उम्र में ही बच्चे तो खेलते कूदते अपना सब कुछ जानते समझते नहीं, लेकिन ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान की भक्ति में लग गए। तो भगवान ने देखो राजकाज दिया, क्या नहीं दिया उनको, और साथ में उनको अटल ध्रुव तारा बनाया। संसार देखे कि हमारी तरफ चलने वाला, भगवान की ओर चलने वाला कैसे चमकता रहता है। ऐसे ये भगवान बता रहे हैं कि जो सूर्य में जो प्रकाशित होता है, जितना तेज फैला हुआ, चंद्रमा में जो आयुर्वेद बरसाती है, स्थिरता है, माने एक जगह पर टिका हुआ है, तो ये सब भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं ही उसमें विद्यमान हूँ। सूर्य में जो प्रकाश दिख पड़ता है, जो प्रकाश सारे ब्रह्मांड को आलोक से भर देता, आलोक माने रोशनी से भर देता है। सूर्य के अस्त हो जाने पर रात्रि में प्रकाश की प्राप्ति और चंद्रमा में अग्नि ही होती है। वो प्रकाश भी भगवान का ही प्रकाश है। कहा जब सूर्य अस्त हो जाता है तो चंद्रमा उदित होता है, और होने के बाद उसमें भी जो अग्नि है, माने उसके अंदर जो शक्ति है, काहे की है, आयुर्वेद की, सब चीजों को पुष्ट करने की। मनुष्य को भी चंद्रमा ही पुष्ट करता है। अगर इंसान को नींद न ले, अगर इंसान जो है वो अपने शरीर को आराम न दे, अगर रात्रि न हो, चंद्रमा में शीतलता ना बरसे, तो फिर कोई आगे चल ही नहीं पाएगा। कितने दिन तक दौड़ता रहेगा, कितना कार्य करता रहेगा। तो बीच में क्या है, आके चंद्रमा आयुर्वेद भर देता है। कितने सारे लोग घर के अंदर रहते, घुस करके नहीं छत पे लेटते हैं, नहीं बाहर लेटते हैं, उनको भी चंद्रमा क्या है उस अंदर औषधि भर देता है। कैसे, वो जब सोते हैं तो उसके अंदर शक्ति आ जाती है। तो इसलिए बता रहे कि वो सूर्य के अस्त हो जाने पर रात्रि में प्रकाश की प्राप्ति चंद्रमा अग्नि से होती है। वो प्रकाश भी भगवान का ही प्रकाश है। वास्तव में इस स्थान पर सूक्ष्म और स्थूल तत्वों के विषय में थोड़ा गहराई से समझने की आवश्यकता है। यदि हम सृष्टि के 23 तत्वों को लें तो उनमें 5 महाभूत स्थूल तत्व हैं। कहा अगर 23 तत्व से भगवान ने बनाई हुई ना, शरीर को बनाया 23 तत्व से, तो उसमें 5 जो स्थूल शरीर है, कौन से, ये भगवान ने बताया जो है महाभूत। जब स्थूल भूतों की तन्मात्राएं उनसे अधिक सूक्ष्म है, उनसे सूक्ष्म इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, और मन से भी सूक्ष्म अहंकार है, ऐसी और उससे भी दूर बुद्धि है। वास्तव में स्थूल और सूक्ष्म शब्द भिन्न भिन्न वस्तुओं के बोधक नहीं है। उनमें जो भेद है केवल रूप चयन के लिए ही बनाया है। इस भेद को इस प्रकार से समझना चाहिए। कैसे 23 हैं? ज्ञानेंद्रिया 5 हमारी हैं। कैसे? श्रोत, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण। तन्मात्राएं माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और स्थूल महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी।
ये सब चीजों को जोड़ करके भगवान ने देखो कैसे 15 ये हो गए, 5 5 15 और 8 हमारे अंदर ये भगवान ने बताया कैसे, स्वरूप आगे बताएंगे भगवान। इसमें जो स्थूलतम तत्व पृथ्वी है, इसमें पांचों तत्व विद्यमान रहते हैं। उसमें सूक्ष्म तत्व जल है, जिसमें पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य चारों तत्व रहते हैं। शरीर भगवान ने स्थूल जो शरीर हमारा बनाया है, तो इसमें स्थूल तत्व क्या है, पृथ्वी है। माने जो पृथ्वी है उसी का आधार लेकर के भगवान बनाते हैं, तो उसमें क्या है, जल भरा हुआ है। और उससे सूक्ष्म तत्व जल है, जिससे पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य चारों तत्व रहते हैं। तेज उसमें सूक्ष्म है, और उनमें भी आकाश और वायु भी विद्यमान रहती है। का पृथ्वी में पानी रह पाता है, भाई आधार न दे तो कैसे भरा जाएगा, जैसे घड़ा न भरा जाए तो उसमें कैसे पानी भरे। तो इसलिए आधार शरीर का बना करके भगवान, और उसमें जल रखते हैं, और जल में ही ये सब तत्व बताया विद्यमान है। जल में ही, जिसमें पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य चार तत्व रहते हैं, उसमें ही तेज, उसमें सूक्ष्म, उसमें ही आकाश वायु भी विद्यमान रहते हैं। अब वायु भी बहुत सूक्ष्म होने के कारण आकाश और वायु दोनों रहते हैं। आकाश माने होता खाली और वायु माने हवा। आकाश उनसे भी सूक्ष्म है, और उनसे भी अन्य कोई तत्व नहीं है। तन मात्राओं और इंद्रियों से भी सूक्ष्म तत्व मन है, जिसका अनुभव उसी के द्वारा होता है। इसी प्रकार बुद्धि और अहंकार भी स्वयं का ही अनुभव करते हैं, पर इन सब प्रकाशक का आत्म तत्व है, जो किसी भी द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। उसका अनुभव केवल इन सब का बोध अर्थात खंडन हो जाने पर, कहा कि जो है उन सब का अनुभव केवल सबका बध हो जाने पर, खंडन हो जाने पर इसके जो है स्पष्ट होता है। कहते अगर इतना सूक्ष्म है शरीर में ही, लेकिन इसको कोई समझ नहीं सकता जल्दी से। संत महात्माओं के पास जाओगे तब वो समझाएंगे तुमको कि पृथ्वी क्या है, जल इसमें कैसे है, और इसमें जो है आकाश कैसे है, इसमें हवा कैसे, अग्नि कैसे है, शरीर जो हमारा बना मिट्टी कैसे है। देखो ये शरीर जब फूका जाता है या जलाया जाता है तो क्या होता है, ये मिट्टी जो होती है मिट्टी में मिल जाती है। हाँ, खालीपन में चला जाता है, और इसके अंदर जो वायु हो वो उड़ जाती है, अग्नि में मिल जाती है, और खालीपन जो है खालीपन में रहता है। तो ये जब खंडित हो जाता है तब समझ में आता है, लेकिन अगर कोई ऐसे ही समझाए शरीर में तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। गुरु भी हम लोगों को बताते, देखो शरीर में 75% पानी है, तभी तो जहाँ पर भी देखोगे वहीं पर पसीना निकल आता है, हर रोम रोम में पसीना निकलता है। और बताया मिट्टी, पृथ्वी मिट्टी माने इसमें शरीर देखो कैसे मिट्टी जैसा, कहीं पर भी कहीं पर भी चोट लग जाए या कहीं पर भी कोई ढट्ठा जैसा पड़ जाए तो वहाँ पर कैसे मिट्टी जैसा हो जाता है, कड़ा कड़ा इसे बन जाता है। अब खालीपन अगर नहीं हो तो कैसे तुम खाते पीते रहो, कैसे इसके अंदर कोई चीज़ समाए। और हवा ना हो तो कैसे कोई सांस ले। नाक पर हाथ रख के देखो, मुंह पर हाथ रख के देखो, तो हवा महसूस होती कि नहीं होती है, होती है कि कहीं। अब बताया नाक रखो, हवा महसूस होती है। अग्नि माने शरीर गर्म रहता है। माने ये सब चीज़ों का अनुभव कोई संत पुरुष के पास जब बैठते हैं, कोई गुरु के पास जब बैठते हैं, तब वो हमको अनुभव कराते हैं। अब ये अनुभव ऐसा है कि जल्दी समझ में जल्दी नहीं आता, इसके लिए बार बार प्रयास किया जाता है समझने के लिए। इसलिए तो बताया कि नित्य पे सत्संग होना चाहिए, इस पर मनन और चिंतन होना चाहिए, विचार होना चाहिए, और नहीं तो ये बात समझ में नहीं आएगी। जब तक समझ नहीं पाओगे तब तक इससे छुट्टी भी नहीं मिलेगी। ये बोध ऐसा होता है, गुरु कहते आना ही चाहिए। जैसे जिंदगी के लिए इंसान कहता कुछ पैसे जरूर होने चाहिए, खाने पीने के लिए, निर्वाह के लिए। घर बनाता है इंसान एक आधार देने के लिए, और उसमें कुछ चीज़ें वस्तु रखता है जरूरत के लिए। ऐसे ही समझाया कि संसार की चीज़ हैं, इनके बिना तो काम भी चल सकता है। इंसान निकल के अगर चला जाए तो कोई पेड़ के नीचे लेटे वहीं कहीं पर भी फल खा ले, कभी नदी में नहा ले, तो ऐसे उसका काम चल सकता है इसके बिना भी। लेकिन फिर भी इंसान आधार बनाता है कुछ ना कुछ। तो इसलिए समझा रहे कि इसको समझने के लिए ऐसे ही आधार की जरूरत है। आधार कौन? हमारी बुद्धि हमारे ऐसे निश्चय करे, अपना लक्ष्य साधे, तो हम संत महात्माओं की शरण में जाए, श्रद्धा करके सब चीज़ समझनी चाहिए। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि ये जो तन्मात्राएं और स्थूल महाभूत ज्ञान इंद्रिया
ये जो तत्व जितने हैं 15 ये हैं और 8 भगवान ने बताया 8 प्रकार की मेरी प्रकृति 7वें अध्याय में बताए, परा और अपरा प्रकृति। तो इसलिए समझा रहे भगवान, उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म वायु है जो आकाश और वायु में विद्यमान माने जाते हैं। का तेज जो होता है वो वायु और आकाश से होता है। जैसे भी चूल्हे तुम्हारे घर में जलता है, उसमें अगर खालीपन ना हो और उसमें अगर हवा ना लगे तो कैसे जलेगा? कुछ उठा के उसमें भर दो तो जलेगा? उसमें ऐसा हवा भी लगती रहती है, खालीपन की जगह से हवा भी लगती रहती है, तभी वो जल पाता। ऐसे हमारे शरीर में भी जो सांस हमारी चल रही है, जो हम अपनी प्राण शक्ति जो हम कर पाते हैं, ले पाते, प्राण शक्ति मेरी जो चल रही है, तो इसके कारण क्योंकि इसमें तेज है भगवान का। अब 5 तत्व से भगवान इसी में समाये हुए, 5 महाभूत से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये भगवान का ही स्वरूप है, कोई अलग नहीं है, भगवान के ही स्वरूप है। तो भगवान कहते हैं मैं ऐसे करके तुम्हारे स्थूल शरीर को हम चलाते हैं। पहले स्थूल शरीर को जान पाओ, तभी तो अपने गुरु कहते सूक्ष्म शरीर को जान पाओगे, अंतःकरण को समझ पाओगे, मन बुद्धि अहंकार को जान पाओगे। जैसे बच्चे को समझाने के लिए पहले उसको आधार दिया जाता है, मोटे मोटे चित्र बना करके, देखो ये गाय है, ये भालू है, चीता है, जो भी है दिखाया जाता। फिर जब उसकी बुद्धि में घुस जाता है तभी तो वो उसको अपनी बुद्धि में ले जाता, फिर हर समय उसको याद रहता, किताब की जरूरत नहीं, चित्र की जरूरत नहीं है। ऐसे ही समझा रहे भगवान कि तुमको बता रहे कि जब पहले तुम स्थूल शरीर को समझ लो तो सूक्ष्म को भी जान जाओगे। उसके लिए भी बताया हमेशा जो है निरंतर अध्ययन होना चाहिए। जैसे पहले श्लोक में बता चुके कि अनुभव के लिए हमेशा निरंतरता बनी रहनी चाहिए और जानने की इच्छा बनी होनी चाहिए। मन में ये विचार होना चाहिए कि जो है कि हम यहाँ संसार में आए हैं तो हमको ये बात को समझना है कि कैसे हमको कार्य करने हैं। कदम उठने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। कोई भी काम करो तो पहले विचार जरूर करना चाहिए। ऐसे ही गुरु शरण में आए हो तो मन में विचार करो कि हमको गुरु ने अपने दर पे क्यों बुलाया, क्या जरूरत है। कितने सारे लोग हैं दुनिया में वो नहीं जुड़े, हमारी ही किस्मत को भगवान ने सोने से क्यों लिखी, हमको ही क्यों समझाना चाहते हैं भगवान। इस पर विचार करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और ध्यान देते देते करते अभ्यास के जड़मत होते सुजान। किसकी भी बुद्धि कितनी जड़ रूप भी हो, लेकिन जब प्रयास करता है फिर गुरु अपना प्रयास उसके ऊपर करता है। जिसके अंदर अपना मन में विचार होता है तब वह गुरु प्रयास करता है तो उसको हर साधारणता ही सहज ही प्राप्ति हो जाती है। तो जान जाते हैं भगवान को, तत्व को जान लेते हैं तो फिर चाहे जहाँ रहे, यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, उनको कोई और नहीं। तो फिर इंसान जब नहीं समझ पाता है तो यही मोह ममता के कारण बार बार उसको आना और जाना पड़ता है। इसके छूटने के लिए इसको समझ लो, किसी में तुमको फंसना है और किसी से तुम्हें निकलना है। तो इसलिए भगवान कहते हैं हमेशा ऐसी बुद्धि बनाओ, ऐसा विचार बनाओ कि सब रूपों में भगवान ही विद्यमान है। भगवान ने अपने सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को कैसे बनाया, तेज तत्वों से। तेज तत्वों को अलग अलग जान लो, अब कैसे वो कार्य कर रहे हैं, कैसी स्थिरता है उनकी, कैसी उनकी भगवान की भक्ति है कि कहीं भी डामाडोल नहीं होती, उनकी जो है छुटपुटी बुद्धि नहीं होती। हमेशा वो अपने लक्ष्य पर ध्यान देते, जो कार्य उनको मिला वो करते रहते हैं। गुरु कहते तुमको तो जरा सा भी मौका मिलेगा तो तुम आराम से कह दोगे कि आज हमको आराम करना है, आज हमको खाना नहीं बनाना है हमको। लेकिन कभी सूरज आराम करता है? वो अगर एक दिन सोच ले मुझे बुखार हो गया, मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, तो क्या उसको सब कोई प्रकाश पा पाएगा? लेकिन उसका कुछ नहीं, क्योंकि भगवान उसको शक्ति भी देता जब उसका विचार नहीं है। हवा कभी सोच ले हम बंद होकर बैठ जाए, हम नहीं करेंगे जितना हमको क्या जरूरत है, हमको कौन दे देता है, तो क्या वो भगवान ने कहा कोई सांस ले पाएगा? लेकिन सब कार्य में रहता है। इसलिए भगवान ने उनको अपना ही संगी साथी, अपना ही स्वरूप बताया। कही ये सब हमारा ही स्वरूप है, कोई अलग नहीं है। तुम इन्हीं रूप में हमारा दीदार करो, हमको अपने अंग संग महसूस करो। हर जगह पर भगवान ही भगवान विद्यमान है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन